घोटाला कोई करेगा नहीं, सबको मालूम है जो घोटाला करेगा जेल उसका इंतजार कर रहा है। संभल में सीएम योगी का बड़ा एक्शन, घोटाले पर गिरी गाज। चकबंदी के नाम पर सरकारी जमीन हड़पने का बड़ा खुलासा। 326 बीघा जमीन अवलेख गायब, फर्जीवाड़े पर गिरी बड़ी गाज। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सीएम योगी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई देखने को मिल रही। एक तरफ रिश्वतखोर अधिकारियों पर गाज गिर रही है तो दूसरी तरफ अधिकारियों का परमानेंट इलाज भी हो रहा है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से मिल रही है। दरअसल हम आपको बताते चले कि संभल में जमीन घोटाले का मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। चकबंदी विभाग में करोड़ों रुपए के इस घोटाले में अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत होने की सूचना प्राप्त हुई है। दरअसल इस सूचना के बाद प्रशासनिक अमले में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल सरकारी तंत्र की सच्चाई उजागर कर दी गई है। चकबंदी विभाग में करोड़ों रुपए का जमीन घोटाला उजागर हुआ है, जिसमें 326 बीघा सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेज के माध्यम से 55 लोगों को आवंटित कर दिया गया। इस मामले में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। लाभार्थियों के नाम, पते, पहचान, किसी की भी कोई वैध जांच नहीं की गई। इतना ही नहीं, जब विभागीय जांच शुरू हुई तो इस घोटाले की जड़ें, सारे अभिलेख रहस्यमय तरीके से तहसील से गायब हो गए। अब सोचेगा कि कितना बड़ा घोटाला होगा जिसके सारे अभिलेख तहसील से ही गायब हो जाते हैं। लेकिन सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज कई लोगों को हवालात की हवा खाने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल हम आपको बता दें कि ये घोटाला वर्ष 2018 में सामने आया था, जब 58 लाभार्थी और 9 चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच की रफ्तार धीमी रही थी, लेकिन अब शासन ने सख्त निर्देश के बाद मामले में तेजी आई है। जांच के दौरान 4 आरोपियों की मृत्यु भी हो चुकी है। पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों लेखपाल कालीचरण, लेखपाल मोरध्वज, बाबू राम अवतार और चपरासी रामनिवास को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर साक्ष्य नष्ट करने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और सरकारी जमीन के गबन के गंभीर आरोप लगे हैं। यानी अब सीधा मैसेज साफ है कि अपराधी और आरोपी कोई भी हो वो बचने वाला नहीं है, क्योंकि सीएम योगी ने सख्त कदम उठा दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने जांच प्रक्रिया को और तेज कर दिया है, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी की जा रही है। जनपद संभल के थाना गुन्नौर क्षेत्र में एक 2018 का ऐसा वाकया प्रकाश में आया था, जिसमें 326 बीघे जमीन जो कि 82.5 हेक्टेयर सरकारी जमीन थी, जो कि एक गैर आबादी गांव की थी, गैर आबादी ग्राम सुखेला की। उसको चकबंदी के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सांठगांठ करके उसको खुरद-बुर्द करने का प्रयास किया गया। इसके संबंध में कुलदीप सिंह चकबंदी लेखपाल द्वारा 2 अगस्त 2018 को इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसके बाद में ये फाइल है, इसको ईओडब्ल्यू भेजा गया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वहां से विवेचना नहीं हो सकी और बाद में ये फाइल गुम हो गई। इसमें जब बाद में पुराने मुकदमों का इन्वेस्टिगेशन का जब पुलिस के द्वारा पता किया गया कि कहां पे इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तब इसमें पता चला कि इसमें पूर्णतः फाइल ही गायब हो गई है। पुलिस के द्वारा जिन लोगों के द्वारा फाइल गायब की गई उनके ऊपर भी एक अभियोग 74/25 पंजीकृत कराया गया और उसके बाद में इस जो 2018 में जो अभियोग पंजीकृत हुआ था उसकी विवेचना एसओ गुन्नौर को दी गई और मेरे स्वयं के निकट निर्देशन में इसका सुपरविजन किया गया। आज पुलिस के द्वारा कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि चकबंदी विभाग के कर्मचारी हैं। इन लोगों के द्वारा जो 326 बीघा जमीन थी उसको 55 लोगों के नाम आवंटित कर दिया था, जबकि इन सभी लाभार्थियों में से कोई भी व्यक्ति ना यहाँ का रहने वाला था, ना ही उनके एड्रेस पते है वो वेरीफाई हो सके। इन लोगों के द्वारा इन सभी भूमि संबंधी आवंटन जो दस्तावेज थे, इनके सभी दस्तावेज हैं वो गायब कर दिए। इन लोगों ने 67 लोगों ने मिलकर ये कृत्य किया था। इसमें 58 लाभार्थी और 9 चकबंदी विभाग के लोग थे। 4 चकबंदी विभाग के लोगों की डेथ हो चुकी है। इसमें 5 लोग जो जिंदा है उनमें से 4 लोगों को आज पकड़ के जेल भेजा जा रहा है और एक चकबंदी अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव ये अभी वर्तमान में वांछित हैं और 4 लोग जिनको जेल पकड़ के जेल भेजा जा रहा है उनके नाम कालीचरण है, रामावतार है, रामनिवास है और मोरध्वज है। इन लोगों के द्वारा उस जमीन को अन्य 57 लोगों के नाम पे 58 लोगों के नाम पे दर्ज करवा के बाद में भविष्य में भूमि को
कब्जा करके खुरद-बुर्द करने के प्रयास है वो किए जाने। कितने बीघा भूमि थी सर? ये 326 बीघे 82.5 हेक्टेयर जमीन है, कुल जमीन की। पुलिस कितने साल बाद खुलासा कर रही है इसका? पुलिस इसका 7 साल बाद में खुलासा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज था? ये मुकदमा कुल 67 लोगों के ऊपर दर्ज था, उसमें 58 लाभार्थी और 9 चकबंदी विभाग के लोग थे। इनमें से 58 लाभार्थियों का कोई पता है वो तस्दीक नहीं हो सका है, और जो 9 चकबंदी विभाग के लोग थे जिन्होंने इस जमीन को हड़पने का प्रयास किया, और ये गैर आबादी ग्राम मतलब सरकारी जमीन थी, उसको हड़पने का इनके द्वारा प्रयास है वो किया गया था। थैंक यू। दरअसल बड़ी बात यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। उनका स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी की यह कार्रवाई सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में उनका ये बड़ा संकल्प और प्रमाण है। भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार गाज गिर रही है और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की कोशिशें जोरों पर हैं, लेकिन सवाल फिर भी पैदा हो रहे हैं। आखिर सरकारी जमीन की निगरानी के लिए पर्याप्त डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं? अगर दस्तावेज गायब हो सकते हैं तो रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ऐसे मामलों में सिर्फ निचले स्तर पर कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर्याप्त है या बड़े अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या ये घोटाला सिर्फ एक जिला तक ही सीमित है या अन्य जिलों में भी ऐसे भ्रष्टाचार की जड़ें फैल रही हैं? क्योंकि जिस तरीके के भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई हो रही है, इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या भ्रष्टाचार पूरे भारत क्या भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में जमकर हो रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या घोटाला होता था? आज घोटाला कोई करेगा नहीं। सबको मालूम है जो घोटाला करेगा जेल उसका इंतजार कर रहा है। पहले नौकरी आती थी और गरीब का बच्चा, प्रतिभाशाली नौजवान देखता रह जाता था। सत्ता में बैठे हुए लोग नौजवान की नौकरी पे डकैती डालने का काम करते थे। आज किसी नौकरी में कोई सेंध नहीं लगा सकता है, और लगाएगा तो इससे पहले लगाएगा, उससे पहले जेल उसके दरवाजे खोल करके जेल के अंदर ठूंसने का कार्य पुलिस उसको कर देगी। पहले चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, पहले तो मिलता ही नहीं था, और अगर जो कुछ थोड़े लोगों को मिलता था उसमें भी कमीशन खोरी होती थी। आज तो डीबीटी के माध्यम से सब हो जा रहा है। आपने देखा होगा 5100 लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 हजार रुपए की राशि, 52 लाख रुपए की राशि उनके खाते में दी गई। एक बटन दबाया और उनके खाते में पैसा चला गया। बीच में कोई है ही नहीं। बटन में दबा रहा हो और पैसा उनके खाते में सीधे जा रहा है, बीच में कोई नहीं है, सीधे खाता में, लाभार्थी के खाते में पैसा। भाइयों बहनों, ये है टेक्नोलॉजी का लाभ। डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी इसीलिए कहते हैं मीडिएटर नहीं होगा, कोई लेन देन नहीं कर सकता आपसे, सीधे सरकार का पैसा आपके पास आएगा। आप उस पैसे का उपयोग करिए, अपना मकान बनाइए, शौचालय बनाइए, और जिस कार्य के लिए पैसा जा रहा है उस कार्य का उपयोग करिए। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस रूप में हर तबके के लोगों को प्राप्त हो रहा है, और दूसरी तरफ गोरखपुर का विकास।